लीजिए। हेलो 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 हेलो। अहो भाई नवरात्र मना लो, शुरू करी, स्टार्ट करें। आइए सर, केमिस्ट्री के थ्योरी पार्ट में हम लोग थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतिम पड़ाव पर, जिसमें हम लोग पढ़े थे कहां तक, गौर फरमाइएगा। विकी जी एक मिनट, इसमें ये पूरा था क्या? क्या हुआ एक्स्ट्रा नेक्स्ट पार्ट? हाँ, ये वहां से दीजिए तुमको केमिस्ट्री वाला, ऊपरे में रखा लो, ऊपरे में। हाँ वही वही। सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सर। कहाँ है? ये है कहाँ और पीपीटी में? वेरी गुड। पीपीटी ये दीजिए, पीडीएफ। एक मिनट चला। पिछले क्लास में जो हम लोग सर पढ़े थे, हम लोगों ने पढ़ा था कि यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉजिट्रॉन, आपको शायद याद होगा या सब खा पी गया होगा। एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। हम पॉजिट्रॉन के बारे में पढ़े थे कि एंटी पार्टिकल है। एक मिनट, है उसमें, तो फिर भी तो पूरा नहीं है। कहां पर है? ये है ना? हेलो 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 हेलो। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक में चला हम थे। इनका नंबर ले लीजिए और कर दीजिएगा। नंबर दे दिए है ना? देखिए सर, हम उदासीन परमाणु के लिए बात कर रहे थे कि उदासीन परमाणु का क्या मामला है। तो उदासीन परमाणु के का जो मामला है वो कुछ इस कदर था। हमने आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकाल के दिखाया था। उसके बाद धन आवेशित के लिए हमने कहा था कि धन आवेशित होगा तो खाली इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या करेंगे सर? इलेक्ट्रॉन की संख्या में जोड़ देंगे, सॉरी घटा देंगे। हमने कहा था कि अगर ऋण आवेशित होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या करेंगे सर? इलेक्ट्रॉन की संख्या में, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है, 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। यहां 2 गो प्लस है, तो 2 गो प्लस है तो क्या हो जाएगा सर? यहां 2 गो प्लस है तो 12 है, 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहां तक आपको बताया था। अगर आपको याद नहीं है तो हम आपको एक थोड़ा सा एक लाइन और बता दें कि जैसे सोडियम था,
कहां तक हुआ था? उसके बाद तो न्यूमेरिकल है ना, इसका ये वाला पार्ट दीजिए, सॉल्यूशन सब कहाँ हटाइए, सिर्फ ये वाला पार्ट कॉपी करिए, बड़ा कीजिए, जूम कर। अब देखिए सर, अगर हम बात करें सोडियम की, 5 को दीजिए पहले बना के। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम होता है 1123, सोडियम होता है सर 1123। यहां पर अगर हम ये उदासीन है, इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, और ये धन आवेशित हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। तो अगर ये सोडियम 1123 है, सोडियम 1123 है, तो हमने आपको कहा था कि परमाणु संख्या Z इज इक्वल टू 11 हो गया, प्रोटॉन इज इक्वल टू 11 हो गया, इलेक्ट्रॉन भी 11 हो गया, न्यूट्रॉन की अगर बात करोगे तो 23 - 11 इज इक्वल टू 12 हो गया, और परमाणु भार की अगर बात करोगे तो 23 हो गया। अगर ये धन आवेशित हो जाता है तो परमाणु भार कहां से आया? ये परमाणु भार हो गया ना, चला, ये 23 परमाणु भार हो गया। न्यूट्रॉन कहोगे तो 23 - 11 कर देंगे, परमाणु संख्या कहोगे तो 11 हो गया, प्रोटॉन की संख्या भी 11 हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 हो गई, जो यहां होगा। अब देखो, ये 1123 है और ये प्लस है, ठीक है, 1123 और प्लस है, तो ध्यान देना इसमें परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 11 का 11 है। प्रोटॉन भी 11 का 11 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या की जब बात करोगे तो 11 है प्लस है, 11 - 1 इज इक्वल टू 10 है, 11 है प्लस है, तो 11 - 1 इज इक्वल टू 10 है। अगर न्यूट्रॉन की संख्या की बात करोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या 23 - 11 इज इक्वल टू 12 है। यही नहीं बताए थे हम, बोले थे कि इलेक्ट्रॉन यहां जितना प्लस होगा उतना माइनस कर देंगे हम। यहां पर प्लस नहीं था तो यहां माइनस नहीं किए हैं। देखो यहां कोई प्लस नहीं है, कोई आवेश नहीं है, तो यहां माइनस नहीं किए। यहां एगो प्लस है, यहां -1 कर दिए, ठीक है। अब देखो द नेक्स्ट वन इज, अगर हम उदासीन लेते हैं, उदासीन में एक हम ले लेते हैं एग्जांपल, क्लोरीन 1735, और यही ऋण आवेशित हो जाता है। अगर ये ऋण आवेशित हो जाता है तो Cl - 1735, सर सब कुछ सेम रहेगा, खाली इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन ही हो जाएगा 17। यहां जब इलेक्ट्रॉन करोगे ना तो ये हो जाएगा 17, माइनस है तो यहां +1 इज इक्वल टू 18। 17 -1 है, यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा 18। 17 यहां माइनस है ना, तो माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा 18। क्लियर? बोलो ना, 17 यहां माइनस है ना, तो यहां प्लस हो जाएगा 1 18। क्लियर? अब देखो, जैसे तुम कोई और एग्जांपल हम लेते हैं, हम लेते हैं चला Ca++, तो कैल्शियम का होता है 2040, हमको दे दिया Ca++, तो इसमें इलेक्ट्रॉन अगर कहेगा निकालने तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? 20 तो होवे करता है, 20 40, 20 2 प्लस है, इसका मतलब 2 किसी को दिया है, 2 प्लस है तो 2 ही किसी को दिया है, तो 2 ही किसी को दिया है तो -2 हो जाएगा, तो 20 - 2 इज इक्वल टू 18। 20 - 2 इज इक्वल टू कितना? 18। ध्यान देना फिर से, Ca 20 है, 20 है, 2 प्लस है तो -2 हो गया 18। ठीक है। अब देखिए, किसी का भी अगर आपको दूसरा अगर परमाणु भार निकालने के लिए कहेगा तब कैसे निकालेंगे? तो परमाणु भार पर कोई है, परमाणु भार को ऐसे नोट करते, परमाणु भार हो गया 40। इस आयन का इस परमाणु भार पर कोई असर नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता। तो तुमको दुए को चीज कहेगा निकालने, या तो इलेक्ट्रॉन ना तो परमाणु भार, या परमाणु भार कह के प्रतिशत कहेगा निकालना, दुगम से एगो कहेगा निकालना। हो गया, इतना दीजिए ना। फिर नया फाइल सेव करके दीजिए। नया फाइल बनाइए। अब देखिए, अगर हमको मान लो कि इसका कंपाउंड का कहता है, जैसे आपको कह देगा NH2
CONH2, NH2 CONH2। इसमें कहेगा तुमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा देखो, N होता है 7 14, H होता है 1 1, कार्बन होता है 6 12, ऑक्सीजन होता है 8 16। अगर इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हो गया 7, यहां से परमाणु भार निकालना होगा 14 लेते हैं। देखो परमाणु भार यानी A अगर पूरे का निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, अगर हम पूरे का परमाणु भार निकालते हैं, एकदम आराम से चलाना तो गड़बड़ हो जाए, तो इस पूरे का अगर हम परमाणु भार निकालते हैं या पूरे का भार निकालते हैं, तो यहां 7 लिए हैं ना, तो यहां 7 लिए हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना है, 14 लेंगे इसका नाइट्रोजन के लिए, प्लस हाइड्रोजन का 1 गुना 2 होगा, यहां इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाला लेंगे तो 1 गुना 2, क्यों 2? क्योंकि इसका भार 2 गो है इसलिए 2, यहां भी 1 गुना 2 करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए ये भी 1 है, ये भी 1, प्लस कार्बन का लीजिएगा यहां इलेक्ट्रॉन के लिए तो कार्बन का ये वाला पार्ट लेंगे तो 6, लेकिन परमाणु भार के लिए लीजिएगा तो प्लस हो जाएगा 12, ये वाला पार्ट लेंगे। आराम से समझिएगा सर। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये वाला पार्ट लेंगे 7, और परमाणु भार निकालने के लिए ये वाला पार्ट लेंगे 14। फिर हाइड्रोजन की बात कीजिए, हाइड्रोजन में तो दोनों में 1 1 है, 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा सर, कैसे निकाले हैं, एकदम आराम से, आधे है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन N 7 14, N 7 14, तो ये 7 हो गया, लेकिन अगर परमाणु भार निकालेंगे तो इसका ये वाला पार्ट लेंगे 14। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 गुना 2 हो गया, ई भी होता है 1 के तो 1 गुना 2, कार्बन का होता है 6 12, तो इलेक्ट्रॉन में 6 वाला पार्ट लेंगे, परमाणु भार में 12 वाला पार्ट लेंगे। ऑक्सीजन होता है 8 16, तो इलेक्ट्रॉन में 8 वाला पार्ट लेंगे, किधर गया, ऑक्सीजन होता है 8 16 ना, ये हो जाएगा, चला ऑक्सीजन तो जुड़वे नहीं किया, ऑक्सीजन हो जाएगा +8, यहां हो जाएगा +16, तो यहां 8 ले लिए, यहां 16 ले लिए, फिर नाइट्रोजन का 7 ले लिए, यहां 14 ले लिए, फिर 1 गुना 2 1 गुना 2 हो गया। यू विल गेट द आंसर। तुम कहेगा नहीं समझे सर, हम एक बार और समझाते हैं। हमको दे दिया NH2 CONH2, हमको पता है N होता है 7 14, O होता है 8 16, हाइड्रोजन होता है 1 1, नाइट्रोजन कार्बन होता है 6 12। अब देखना, अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, इस 7 है, इलेक्ट्रॉन में ये वाला पार्ट लेंगे, नीचे वाला पार्ट, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाला पार्ट जो है 14 16 1 12 ये परमाणु भार है, 14 16 1 12 ये क्या है, परमाणु भार है। अब ध्यान देना, तो नाइट्रोजन का ले लेंगे 7 प्लस 1 गुना 2, 1 है इसका, 2 गो है तो 1 गुना 2, प्लस कार्बन का ले लिए 6, प्लस ऑक्सीजन का हो गया 8, यहां से प्लस नाइट्रोजन का हो गया 7, यहां से प्लस 1 गुना 2, इसको कर लेंगे हम 7
+2 +6 +8 +7 +2, ये हो जाएगा आपका। देख लीजिए, गड़बड़ी हो सकता है, मेरा गड़बड़ है। 7 2 9 6 15 5 20 3 23 7 30 2 32। देखिए 32 को आ रहा है, ध्यान देना, कहते हैं ध्यान देना एकदम आराम से। 32 को आ रहा है। और अगर परमाणु भार निकालेंगे सर, न सिलेबस की आप चिंता करो, न खत्म करने की चिंता करो, वो सब हमारा टेंशन है, ठीक ना। टोटल टेंशन हमारा है, तू एक टेंशन छोड़ दो। भार की अगर हम बात करते हैं, चला नाइट्रोजन होता है 14, ये हो गलो 14। हाइड्रोजन हो गलो 1 × 2, 1 × 2 प्लस कार्बन हो गलो 12, हो गया सारा टोटल लास्ट 10। कार्बन हो गया 12। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का होता है कितना, चला 16, ये वाला पार्ट लेंगे। अब प्लस फिर नाइट्रोजन का लेंगे तो 14, अब प्लस हाइड्रोजन का लेंगे 1 × 2, ये टोटल आ जाएगा 60 का। नहीं, अब देखो चला, तो इस हिसाब से निकालेंगे जो कि तुम्हारे ये में निकाला हुआ भी होगा। हम कुछ और एग्जांपल्स करवाएंगे। चला, तुरंत नहीं समझ में आएगा। केमिस्ट्री जो है ना, 2-3 चैप्टर्स में 4 चैप्टर तुम्हारा है जो बड़ा है, 5 चैप्टर, बाकी चैप्टर्स छोटे छोटे हैं। ये ना, यही ना। अब सर कुछ एग्जांपल्स जो आपके पास हैं, जैसे Ca++ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है, तो आप एकदम आराम से निकाल दीजिएगा। और आगे हाँ, Ca सर Ca++, कुछ नहीं करना है। चला, Ca का होता है 20-40, कैल्शियम होता है 20-40, तो यहां ये 20-40 आप लिख दीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। इलेक्ट्रॉन निकालना, तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो 20 है, ये है, और 2 को प्लस है, तो -2 = 18। Ca++ है ना, 20 - 2 = 18। प्रोटॉन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, 20 को होगा। न्यूट्रॉन की बात करोगे 40 और -20 = 20 इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। ये आपके नोटबुक में ऑलरेडी किया हुआ है, सिर्फ सीखने की कोशिश करो, सिर्फ देखो और सीखो, नहीं तो मामला गड़बड़ी में फंस जाएगा, बोरा में चल जाएगा। एकदम आराम से सीखने की कोशिश कीजिए। कहता है CaCO3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो चला CaCO3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कह रहा है CaCO3। कैल्शियम होता है 20-40, कार्बन होता है 6-12, ऑक्सीजन होता है 8-16। बता कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए हमको नीचे वाला लेना पड़ेगा, तो देखो Ca कैल्शियम के लिए 20 हो गया, प्लस कार्बन के लिए हो गया 6, प्लस ऑक्सीजन के लिए हो गया चला 8 गुना 3। देखो ये 8 है और 3 है, तो 8 × 3 कर दिए। कैल्शियम का 20 है, यहां से नीचे वाला ही लेंगे, ऊपर वाला परमाणु भार के लिए लेंगे, ये 20 हो गया। कार्बन का 6 हो गया, ऑक्सीजन का 8 × 3 हो गया। अब इसको जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन की संख्या मांग रहा है 26 अब प्लस 24, 26 4 30 और 20 50। आंसर संख्या का कोई यूनिट नहीं होता। हो गया, देखो ऑलरेडी आपके पास किया हुआ है। अगला H2SO4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या H2SO4। अब देखिए सर, हाइड्रोजन होता है 1-1, सल्फर होता है 16-32, ऑक्सीजन होता है 8-16,
तो चला, अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु भार दोनों मांग रहा है, निकाल दीजिए। हाइड्रोजन का पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नीचे वाला फैक्टर लेना होगा, यानी 1 गुना 2 प्लस सल्फर है तो 16 प्लस ऑक्सीजन है तो 8, लेकिन 4 से गुना होगा तो 8 गुना 4, बता कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन? 2 प्लस 16 प्लस 32, 32 6 38 10 48 2 50। अब यहां से हमको परमाणु भार निकालना होगा। परमाणु भार निकालना होगा, तो परमाणु भार के लिए क्या करना होगा? 32 16 नहीं, परमाणु भार निकालना है ना, एकदम आराम से चला। परमाणु भार निकालना है तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 गुना 2 हाइड्रोजन के लिए, ऊपर नीचे दोनों के में सेम है। सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 गुना 4, ये हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 64, ये हो जाएगा सर 4 2 6 2 8 6 3 9 इज द आंसर। होगा 98 98 इज द आंसर। कुछ नहीं करना है सर, इलेक्ट्रॉन की संख्या कहे कि परमाणु भार के, एक ही बात है। कैसे निकालना है हमने आपको सिखाया है और सिखा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। अगला है CO3 डबल माइनस में इलेक्ट्रॉन की संख्या। सर आप एकदम, कोई भी बंदा सिलेबस के रिगार्डिंग टेंशन नहीं लेगा, वो टेंशन मेरी है। इलेक्ट्रॉन निकालो। कार्बन का होता है 6 12, ऑक्सीजन होता है 8 16। कार्बन का होता है कितना? 6 12, कार्बन हो गया 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 प्लस ऑक्सीजन और 3 डबल माइनस, ऑक्सीजन का होता है 16 गुना 3, और सॉरी इलेक्ट्रॉन ने निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना है, चला 16 देंगे। कार्बन का दे दिए 6, यहां से ये तो 8 ना होगा, परमाणु भार निकालते तब ना 16, 8 हो जाएगा। 8 गुना 3, इलेक्ट्रॉन है यानी माइनस है, यानी लिया है, तो प्लस 2 कर दो। इलेक्ट्रॉन है, चला ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब लिया है, तो लिया है तो प्लस 2 कर दो, प्लस रहता तो माइनस 2 कर देते। अब आंसर हो गया, कितना हो जाएगा बता? जी उसको देखिए क्या मामला है, सेट दिए उनको? हाँ सेट नहीं दिए, आज वाला सेट वहां ले जाइए। ये हो जाएगा 6 प्लस 24 प्लस 2, ये हो जाएगा सर 24 6 30 2 32 इज द आंसर। देखो फिर से समझाते हैं। कार्बन का हो गया 6, ऑक्सीजन हो गया 8 गुना 3, और 2 को माइनस और 2 को प्लस कर दिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ये ऑलरेडी आपका सर बना हुआ है, खाली आप निकालने के लिए सीखिए। Ca3PO4 हॉल 2 का द्रव्यमान, Ca3PO4 हॉल 2 का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे सर? Ca का होता है 20 40, फास्फोरस होता है 15 31, ऑक्सीजन होता है 8 16। निकाल दीजिए सर। द्रव्यमान निकालना है, यानी द्रव्यमान निकालना मतलब चाहिए 40 31 16, ये लेना होगा। निकाल दीजिए सर द्रव्यमान। द्रव्यमान निकालिएगा तो कैल्शियम का है 40, तो 40 गुना 3 गुना है Ca3 प्लस
फास्फोरस का कितना होता है 31। ये तुमको याद करना होगा, हम बोले 20 तक एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट याद करने के लिए। ये हो जाएगा फास्फोरस का 31 प्लस ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोले तो 16 गुना 4 गुना 2, सॉल्व कर लो कितना आता है 120 ही आ जाएगा, प्लस 64 एक 65 30 95 गुना 2 हो जाएगा 120 प्लस 5 दूनी 10 9 दूनी 18 1 19 310 देखो तो आता है 310 इज द आंसर। आपका आंसर हो जाएगा सर 310। अगला होगा 310। पूजा 246 कैसे आ गया, नहाया करो पूजा 246 आ जाता है, 346 आ गया, देखो ले 310 आएगा, हो गया। आगे का द नेक्स्ट अगला कहता है NH2CONH2 यूरिया का परमाणु भार क्या होगा, निकाल देंगे। चला NH2CONH2 हम अभी तुरंत निकाले थे परमाणु भार। नाइट्रोजन होता है 714, हाइड्रोजन होता है चला 1 कार्बन 612, ऑक्सीजन 816। तुम कहेगा कहां से लाया, तो हम तुमको 20 तक का एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट बोले हैं याद करने। भार निकालना है, केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान सेम होता है बराबर। कैसे निकालेंगे, अभी वाला जो है उस सबको चेक करो। तो नाइट्रोजन का हो गया, भार नहीं निकालना है, भार निकालना है तो मतलब ये वाला फैक्टर लेंगे, यानी 14 प्लस 1 गुना 2 प्लस कार्बन का हो गया 12 यहां से प्लस 16 प्लस 14 प्लस 1 गुना 2। सॉल्व कर दीजिए सर, कितना आता है, कितना आ रहा है रे, देखो 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, 4 2 6 6 12 2 14 2 16 4 20 के 0 1 1 2 1 3 1 4 2 6 60 ग्राम इज द आंसर। सर ठीक है, अब देखो अगला साधारण जल H2O में इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान बताइए। तो चला H2O की जब ये बात करेगा तो H11 होता है, O की बात करोगे तो 816 होता है, ध्यान देना। तो H2O की अगर बात करोगे तो H2O इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 1 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 8 ना लोगे, इलेक्ट्रॉन निकालना तो 8 हो गया बराबर 10। और अगर ओ भार की बात करोगे तो भार H2O का हो जाएगा 1 गुना 2 अब प्लस ये होता है 16, ये हो जाएगा 18। भार के लिए तो ये वाला फैक्टर नहीं यूज करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। अमित जी, बंटी जी, भास्कर जी, वेरी गुड। ब्रजेश, प्रदीप, हो गया। द नेक्स्ट अगला कहता है D2O, इसी को वारी जल, इसी को गुरु जल, इसी को ड्यूटेरियम ऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ध्यान देना। D2O भारी जल, गुरु जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको निकालनी है, दैट इज D2O। देखो ड्यूटेरियम ये हाइड्रोजन का समस्थानिक 1 2 होता है, ऑक्सीजन का सब जानता है 816। तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालोगे 1 गुना 2, ऑक्सीजन का हो गया 16, ये हो जाएगा 18 इज द आंसर।
और सॉरी 16 कैसे हो जाएगा रे, 16 नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ना निकालना है तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 दूध 10 इस आंसर हो जाएगा। याद रखना D2O को ही हम भारी जल या गुरु जल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। D2O को ही भारी जल, गुरु जल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। किसको? D2O को भारी जल, गुरु जल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट कहता है H11 प्रोटियम में इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान क्या होगा। तो चला रे H11 है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 1, अब द्रव्यमान की बात करोगे द्रव्यमान भी हो गया 1, द्रव्यमान भी हो गया कितना 1। द नेक्स्ट कहता है H12 जिसको हम ड्यूटेरियम भी कहते हैं और भारी हाइड्रोजन में आपको जो कहेगा निकालने वो निकाल देंगे। H12 है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। अगर हम भार निकालेंगे तब भार हो जाएगा 2, यहां 2 है इसलिए भार 2 हो जाएगा। यही ट्राइटियम कहता था 3 होता, वो आगे हम पढ़ाएंगे समस्थानिक में आपको। द नेक्स्ट आइए, अगला में आते हैं सर, थोड़ा सा इससे टफ में चलते हैं। कहां पर? कहां? फिर सर आपका ट्राइटियम में अगर कहेगा H13 में, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम ट्राइटियम में बात करें तो ट्राइटियम में क्या हो जाएगा सर? ट्राइटियम में भी वही हो जाएगा। आपको इलेक्ट्रॉन कहेगा तो 1, अगर द्रव्यमान कहेगा द्रव्यमान कहेगा द्रव्यमान कहेगा तो द्रव्यमान हो जाएगा 3। द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 3। द नेक्स्ट CaCO3 का कार्बन का प्रतिशत क्या होगा? तो चला रे, तुमको तो पहले इसका द्रव्यमान निकालो। किसी का भी प्रतिशत निकालने का है ना तो पूरा का द्रव्यमान निकाल लो। उतना में उतना, इसलिए 1 में कितना इसलिए 100 में कितना, सबका यही रूल है। जैसे पूरे का द्रव्यमान निकाल लो, उतना में उतना इसलिए 1 में कितना इसलिए 100 में कितना, निकल जाएगा। जैसे तुमको इसमें कार्बन का प्रतिशत निकालने का है ना तो पूरे का द्रव्यमान पहले निकाल लो। कैल्शियम का तुम जानते हो 20-40, कार्बन 6-12, ऑक्सीजन 8-16। कैल्शियम का हो गया 40 प्लस 12, कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 गुना 3, ये हो जाएगा चला 40 प्लस 12 अब प्लस 48, 48 2 50 10 60 40 100, देखो 100 ग्राम में कार्बन का प्रतिशत मांग रहा है। ध्यान देना, कार्बन का प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे सर 100 ग्राम CaCO3 में 100 ग्राम CaCO3 में कितना ग्राम कार्बन है? एक ही कार्बन है, 2 गो रहता तो कहते 12 दूनी 24 ग्राम, एक गो है तो कहेंगे 12 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन, इसलिए 1 ग्राम में, इसलिए 1 ग्राम में कहेंगे तो 12/100 ग्राम कार्बन। इसलिए प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत कैसे निकालेंगे? इसलिए 100 ग्राम CaCO3 में 12/100 गुना 100 ग्राम कार्बन,
चला ई कट जाएगा, ई हो जाएगा 12%। तुम कह रहे मास्टर इतना निकालने का क्या जरूरत था, ये पूरे 100 था, एक में 12 था तो 12% हो गया। लेकिन अगला में काम नहीं करेगा, सब जगह यही काम करेगा। तुमको क्या करना, पूरे का द्रव्यमान निकालना है। 100 ग्राम CaCO3 में कितना ग्राम है, तो एगो है तो 12 ग्राम है, इसलिए एक में कितना, इसलिए 100 में कितना, सब जगह यही लगेगा। जैसे हम अगला देखते हैं, चलो। कहता यूरिया में N का प्रतिशत, खूब पूछता है इसलिए बढ़िया से देख लो। NH2CONH2 में N का प्रतिशत, तो अभी तुरंत हम चला द्रव्यमान निकाले थे तुम्हारे लिए। NH2CONH2, इसका जब हमने द्रव्यमान निकाला था तो द्रव्यमान कितना था, तुम 44% की 42% यादें रखता, याद मत रखो, कभी कभी कार्बनों का आप पूछ देता है। ये हो जाएगा 14 नाइट्रोजन प्लस 1 गुना 2 प्लस कार्बन का हो गया 12 प्लस 16 ऑक्सीजन का प्लस 14 अब प्लस 1 गुना 2, अभी निकाल के हम बताए हैं, बराबर आ जाएगा 60 ग्राम। तब हमको ये बताओ एकदम आराम से, 60 ग्राम, ध्यान देना, 60 ग्राम यूरिया में कितना ग्राम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का प्रतिशत न मांग रहा है, तो नाइट्रोजन कितना ग्राम, एगो 14 ग्राम यहां, 14 ग्राम यहां, 28 ग्राम, 14 यहां 14 यहां, तो कितना हो गया 28 ग्राम। 28 ग्राम नाइट्रोजन, इसलिए 1 ग्राम यूरिया में हो जाएगा 28/60 ग्राम नाइट्रोजन। इसलिए 100 ग्राम परसेंटेज जब भी निकलेगा यूरिया में 28/60 गुना 100, एक काट दो, ग्राम नाइट्रोजन, या 28 ये हो जाएगा ग्राम ने प्रतिशत नाइट्रोजन, परसेंटेज में निकाल रहा है प्रतिशत नाइट्रोजन। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा शायद 44% आंसर। अब ध्यान देना क्या कि अगर अभी तो ये यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछा है, अगर कार्बन का पूछ देता तब क्या करते, तब कहते इतना 60 ग्राम तो निकलवे करता, 60 ग्राम यूरिया में कितना कार्बन, एक गुना है 12 ग्राम कार्बन, इसलिए 1 ग्राम में कितना, इसलिए 100 ग्राम। अगर ऑक्सीजन का पूछता तो ऑक्सीजन एक 16 हो गया, तो कहेंगे 60 ग्राम यूरिया में 16 ग्राम ऑक्सीजन, इसलिए 1 में कितना, इसलिए 100 में कितना, तो हर काम हो जाएगा। उड़न रे सब बनाया हुआ है, तुम चेक कर सकता है। अगला कहता है कैल्शियम फॉस्फेट में फास्फोरस का प्रतिशत, ये थोड़ा सा उल्टा है इसलिए ध्यान से देखना। यहां Ca होगा, यहां Ca होगा, घेर के यहां हो जाएगा चला Ca3PO4 हॉल 2, तो Ca3PO4 हॉल 2, इसका जब तुम द्रव्यमान निकालोगे तो द्रव्यमान आ जाएगा 310 ग्राम। तुम कहोगे कैसे, तो मास्टर हम निकाले हैं पीछे, देखिए आपके नोटबुक में भी निकाला हुआ है। अब हम कहेंगे कि 310 ग्राम Ca3PO4 हॉल 2, कितना ग्राम सर, 310 ग्राम Ca3PO4 हॉल 2 में फास्फोरस निकालना है ना, कितना ग्राम फास्फोरस है, तो फास्फोरस का होता है चला 31, पीछे बताए हैं 31 आई 2, तो 31 दूनी 62 हो गया, में 62 ग्राम फास्फोरस, इसलिए चला 1 ग्राम में कितना, तो ये हो जाएगा 62/310, इसलिए 100 ग्राम में कितना, ये हो जाए तो चला 62/310
गुना 100, 1010 गिन लो, 10 दूनी 20%। वेरी गुड। आज सभी बच्चों का कमेंट्स भी आ रहा है। वेरी गुड इज द आंसर। निकलेगा रे। चौहान जी, कौशल जी, वेरी गुड। बनेगा। अगला यहां से चला, हम कल की कक्षा में बात करेंगे। यहां से हम लोग कल पढ़ेंगे। चला, क्योंकि आज मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है, अभी तक हम खाना तक नहीं खा पाए हैं। मतलब ये बुक के चक्कर में, बुक हम ऑलरेडी फाइनल दे चुके हैं, फिर वो एक बार भेजा है, फिर आज हम रिटर्न बैक कर दिए हैं। तो कल में भी बुक जो है कल से छपना शुरू हो जाएगा शाम से, उसी चक्कर में है। और आज की कार्रवाई यहीं तक रखेंगे, इसके बाद हम लोग सर कल इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और एकदम टेंशन नहीं लेना है सर, आपका 5 चैप्टर ही बड़ा है, जिसमें 2 हम लोग कर लिए, एक उसके बाद पीरियोडिक टेबल और एक कार्बनिक रसायन। बस यही 2 चैप्टर आपको, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, 3 चैप्टर आपको बड़ा मिलेगा। तो एकदम टेंशन नहीं लेना है, अगले 10 दिन में उसको कर लेंगे, फिर आपका एकदम एग्जाम तक सर आपका फिनिश करने की जवाबदेही हम लेते हैं। ठीक है, और जो बुक है वो पूरा बुक पढ़ा देंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है। मैटर काट छांट के नहीं पढ़ाएंगे। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। कल शाम से में भी बुक छपना सर शुरू हो जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट होने में जो टाइम लग जाए वहां से राजस्थान से आने में, बट कल शाम तक बुक छपना शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।